Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Wais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. Students, last lecture में हमने exercise 2.1 स्टार्ट की थी और उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था एंड क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 से कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 2 है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। अब इसके पार्ट 2 में जो इक्वेशन गिवन है वो है 2x² प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a इक्वल है 2 के, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 7। अब नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट और इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनकी नेचर को डिटरमाइन करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे a, b एंड c को पुट कर देंगे। b की जगह आ जाएगा 3 और इसके ऊपर स्क्वायर है माइनस 4 इंटू a की जगह आ जाएगा 2 एंड c की जगह आ जाएगा 7। देन 3² इज 9 बिकॉज 3² इज इक्वल टू 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 3 इज 9 माइनस 4 इंटू 2 इज 8 एंड 8 इंटू 7 इज 56। 9 माइनस 56 इज माइनस 47। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास इक्वल आ चुका है माइनस 47 के और यहाँ पे देखा जा सकता है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट आया है ये लेस देन 0 है। डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि जो रूट्स होंगे गिवन इक्वेशन के वो कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी होंगे। सो रूट्स will be complex and imaginary। कम्प्लेक्स नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जिनमें आयोटा की इन्वॉल्वमेंट हो जाए। आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 और जिस टर्म में आयोटा आ रहा होता है उस टर्म को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। और अगर उस टर्म को रियल पार्ट के साथ कंबाइन करते हैं देन वो पूरा हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी है इसको वेरीफाई करते हैं बाय सॉल्विंग द गिवन इक्वेशन। हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो है 2x² प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस फार्मूला में a, b एंड c को पुट कर देते हैं तो x इक्वल आ जाएगा माइनस b की जगह आ जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट अगेन b की जगह आ गया 3 और इसके ऊपर स्क्वायर है माइनस 4, a की जगह आ जाएगा 2 एंड c की जगह आ जाएगा 7 ओवर 2 एंड अगेन a की जगह आ जाएगा 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस इंटू 3 इज माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3² इज 9 माइनस 4 into 2 is 8 and 8 into 7 is 56 over 2 into 2 is 4। then x equal आ जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 माइनस 56 is माइनस 47 over 4। then हमारे पास x equal आ जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 47 को लिख लेते हैं 47 into माइनस 1 over 4। देन x इक्वल आ जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस। अब यहाँ पे 47 इंटू माइनस 1 के ऊपर एक स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट को सेपरेट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 47 का स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 ओवर 4।
ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है ये इक्वल होता है आयोटा के। देन हमारे पास जो x है वो इक्वल आ जाएगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 47 आयोटा ओवर 4। अब यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, इनको सेपरेट करके लिख लेते हैं। x की पहली वैल्यू है -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 47 आयोटा ओवर 4 और x की दूसरी वैल्यू है -3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 47 आयोटा ओवर 4। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो हमारे पास रूट्स हैं वो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं और दोनों ही अनइक्वल हैं। एक कम्प्लेक्स नंबर में जो ये वाला पार्ट होता है ये होता है इमेजिनरी पार्ट और इस पार्ट को कहते हैं रियल पार्ट। और जब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कंबाइन कर दिया जाता है विद प्लस और माइनस साइन इन बिटवीन, देन वो बन जाता है एक कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है a प्लस आयोटा b। जो a है वो रियल पार्ट है एंड आयोटा b इज इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पे हमारे पास जो दोनों रूट्स आए हैं वो दोनों क्या हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो ये बात हम वेरीफाई कर चुके हैं by solving the given equation। क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 है 16x² माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो इक्वेशन गिवन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है और यहाँ पे जो a है वो इक्वल है 16 के, b इज इक्वल टू -24 एंड c इज इक्वल टू 9। सबसे पहले यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करते हैं और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनकी नेचर को डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे a, b एंड c को पुट करते हैं। b की जगह आ जाएगा -24, इसके ऊपर है स्क्वायर -4, a की जगह आ जाएगा 16 एंड c की जगह आ जाएगा 9। देन -24 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 576 माइनस 4 इंटू 16 इज 64 एंड 64 इंटू 9 इज 576। 576 माइनस 576 इज 0। अब यहाँ पे हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ चुका है और इसका मतलब ये है कि जो रूट्स हैं गिवन इक्वेशन के वो रैशनल है एंड इक्वल है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं अपनी, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 सो द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रैशनल एंड इक्वल। अब ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी है इसको वेरीफाई करते हैं बाय सॉल्विंग द गिवन इक्वेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन को लिखते हैं। हमारी जो इक्वेशन है वो है 16x² माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस फॉर्मूला में a, b एंड c को पुट करेंगे। देन x हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस, b की जगह पे आ जाएगा -24, देन आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट, अगेन यहाँ पे b की जगह आ जाएगा -24 होल स्क्वायर -4, a की जगह आ जाएगा 16 एंड c की जगह पे आ जाएगा 9 ओवर 2 और यहाँ पे a की जगह आ जाएगा 16। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू माइनस इज प्लस,
जब दो माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस साइन आता है, और साथ आ जाएगा 24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 24 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 576। देन आ जाएगा माइनस 4 इंटू 16 इज 64 एंड 64 इंटू 9 इज 576 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 16 इज 32। देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 576 माइनस 576 इज 0 ओवर 32। देन x इक्वल आ जाएगा 24 ओवर 32। जो ये 0 है उसके ऊपर यहाँ पे देखा जा सकता है स्क्वायर रूट है, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया है 24 ओवर 32, और यहाँ पे जो स्क्वायर रूट ऑफ 0 को सॉल्व करेंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन एक दफ़ा 0 आएगा प्लस साइन के साथ और एक दफ़ा माइनस साइन के साथ आएगा। नॉर्मली 0 को इस तरह लिखा नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे हमें x की दो वैल्यूज़ चाहिए, तो इसी वजह से साथ 24 के प्लस माइनस कर देते हैं 0 को। अब यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, आइदर x इज़ इक्वल टू 24 प्लस 0 ओवर 32 और x इज़ इक्वल टू 24 माइनस 0 ओवर 32। अब इन दोनों को सॉल्व अगर करें तो हमारे पास आ जाएगा 24 ओवर 32 एंड 24 ओवर 32। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास जो रूट्स आ रहे हैं वो दोनों रैशनल नंबर्स हैं और दोनों ही इक्वल हैं, और ये हम वेरीफाई कर चुके हैं बाय सॉल्विंग आवर गिवन इक्वेशन। फोर्थ पार्ट है 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और यहाँ पे a इक्वल है 3 के, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू माइनस 13। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के। अब यहाँ पे a, b एंड c की जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर देते हैं। सबसे पहले आ जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 13। 7 square is 49, minus into minus is plus, 4 into 3 is 12, and 12 into 13 is 156. 49 plus 156 is 205. अब यहाँ पे देखा जा सकता है डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 205 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे लिखते हैं सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट एक पॉजिटिव नंबर हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इसका मतलब ये है कि जो रूट्स हैं वो इररेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। Roots will be irrational and unequal। अब इसको वेरीफाई करते हैं। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस फॉर्मूला में a, b एंड c को पुट कर देंगे, देन x इक्वल आ जाएगा माइनस b की जगह आ जाएगा 7 प्लस माइनस अगेन b की जगह आ जाएगा 7 और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 13 ओवर 2 इंटू 3। देन x इक्वल आ जाएगा माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर इज 49 माइनस इंटू माइनस इज प्लस 4 इंटू 3 इज 12 एंड 12 इंटू 13 इज 156 ओवर 2 इंटू 3 इज 6।
देन x इक्वल आ जाएगा -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 प्लस 156 इज 205 over 6. 205 is not a complete square, so square root of 205 की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आएगी, ये एज इट इज़ रहेगा। 205 किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे जो स्क्वायर रूट ऑफ 205 है ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। देन x की जो दो वैल्यूज़ आई हैं उनको सेपरेट करके लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू -7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 205 over 6 and x is equal to -7 minus square root of 205 over 6। तो यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो दोनों रूट्स आए हैं ये इरेशनल है और दोनों ही अनइक्वल है। Thus roots are irrational and unequal। और हमने सॉल्व करके ये बात वेरीफाई कर दी है दैट रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।